हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। ओके बच्चों, अब देखिए सॉल्यूशन तो ये एक वीडियो में हो नहीं पाएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है तो इसके बाद भी कुछ वीडियोस आते रहेंगे, इसके नेक्स्ट भी कुछ वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है ना। अब जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं, मैं आपको बता दूं बच्चों, इस चैनल पे आपको क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, ठीक है। और अगर लीनियर इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट आपके नहीं क्लियर हैं, ठीक है, चीजें नहीं समझ में आती हैं, वर्ड प्रॉब्लम अगर आपसे नहीं बन रही है, ठीक है ना, इक्वेशंस नहीं सॉल्व कर पाते हो, पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोड पे क्लिक करिए बच्चों, बहुत सारे लिंक्स ओपन होकर आएंगे, वहां पर आपको जाके क्लिक करना है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एनसीईआरटी वाले लिंक पे। करेक्ट। तो उस पे बच्चों क्लिक करोगे तो आपके लैपटॉप या मोबाइल में प्लेलिस्ट ओपन होके आ जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 सीक्वेंस में। करेक्ट, सारे वीडियोस एक सिस्टमैटिक ढंग से बच्चों आपको मिल जाएंगे। करेक्ट। देखिए, अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, कोई चैप्टर का लिंक नहीं मिल रहा है, कभी कभी परेशानी होती है, तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ओके, तो व्हाट्सअप करिए बच्चों आप 750, ठीक है, 36444171 इस नंबर पे बच्चों व्हाट्सअप करेंगे तो लिंक यहां से हम आपको सेंड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सअप। और एक काम और करिए, यूट्यूब पे बच्चों आप सर्च करिए 2PI पाई क्लासेस, ठीक है। ये हमारा एक और चैनल है जहां हजारों की संख्या में बच्चे हमसे ज्वाइन है और यहाँ सीनियर क्लासेस के वीडियोस 9 to 12 क्लास के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। अगर आपके घर में कोई बड़ा स्टूडेंट है, मतलब बड़ा आपका भाई बहन है, तो वो फॉलो कर सकता है 9th क्लास 10th क्लास के वीडियोस। ओके स्टूडेंट्स, तो उसको आप सर्च करिए, विजिट करिए, मजा आएगा आपको। और हमने सोचा क्यों ना एक डेडिकेटेड चैनल क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लिए बनाया जाए, ठीक है। तो यहां से पढ़ के आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। ओके, अब देखिए बच्चों, ये जो 2.2 एक्सरसाइज है, ठीक है ना, इससे पहले हमने आपको कुछ एग्जांपल्स कराए थे एनसीईआरटी के। आप अपनी एनसीईआरटी में देखिए, एग्जांपल नंबर 8 था, 9 था, 10 था, 11 था, एग्जांपल 1 से लेके एग्जांपल नंबर 5 था, 6 था, ठीक है। सारे एग्जांपल हमने कराए हुए हैं, ठीक है। तो वहां पे हमने आपको क्वेश्चन के साथ, वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ डील करना सिखाया है। देखिए बच्चों, इसका कोई रूल नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं कोई फॉर्मूला लगा दोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे, नहीं। इसको सीखना पड़ता है, तो आपको टीचर को देखना पड़ेगा, यानी कि आप मेरे को देखिए और मैं किस तरीके से क्वेश्चंस बनाता हूं, ठीक है, वैसा जब आप पूरा वीडियो देखोगे तो वो क्वालिटी धीरे धीरे आपके अंदर भी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। और इसके पहले के एग्जांपल जरूर देख लें, पिन कमेंट में इसके पहले वाला वीडियो है ना, तो वहां से भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। सुनो बच्चों ध्यान से, क्या कह रहा है? कह रहा है, देखिए यहां सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, अगर हम किसी नंबर में से 1/2 क्या करें? सब्ट्रैक्ट करें। जो जो बोलता जा रहा है करते जाओ, बात समझो बच्चों। अगर हम किसी नंबर से 1/2 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या वो, सुनो पहली बात तो वो नंबर ही नहीं पता आपको, तो जो आपको नहीं पता उसको एक्स अज्यूम कर लो। तो सबसे पहले कॉपी में नोट किया हमने क्या कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, माना कि हमने रिक्वायर्ड नंबर क्या है? एक्स है। अब हमें अब जो जो कहता जा रहा है करते जाओ। कह रहा है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, फ्रॉम अ नंबर को आपने क्या अज्यूम किया बच्चों? एक्स, यानी कि हमें एक्स में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? 1/2 को। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो जो कहता जा रहा है वो बच्चों आप करते जाओ। उसने कहा कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर क्या है? एक्स है। नंबर क्या है? एक्स है। अगर इसमें से हम 1/2 सब्ट्रैक्ट करें तो बच्चों एक्स में से 1/2 कैसे सब्ट्रैक्ट होगा? एक्स माइनस 1/2 कर देंगे। देखो कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कहते हैं सर 1/2 माइनस एक्स क्यों नहीं किया? बेटा सुनो, उसने हमसे ये नहीं बोला है कि नंबर, ऐसा हम कब करते? ऐसा हम तब करते जब वो ये बोलता कि नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/2। ऐसा हम तब करते जब वो क्या बोलता? कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइएगा, नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/2, मतलब फ्रॉम का मतलब में से, किस में से? 1/2 में से अगर नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोलता तब हम 1/2 में से नंबर को सब्ट्रैक्ट करते। लेकिन अभी उसने क्या बोला है? उसने बोला इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है। गलती मत करिएगा बच्चों। ओके, तो फ्रॉम के बाद जो कुछ भी लिखा रहता है, फ्रॉम अ नंबर क्या है? एक्स, तो फ्रॉम के बाद जो कुछ भी लिखा रहता है उसमें से हम पहले वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहां पे देखो जरा, नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के बाद 1/2 लिखा था तो 1/2 में से, और फ्रॉम के पहले क्या लिखा है? नंबर, तो 1/2 में से नंबर सब्ट्रैक्ट किया। गलती मत करना, लैंग्वेज का सारा खेल होता है बच्चों क्वेश्चन में। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड का मतलब होता है एज वेल एज। बच्चों ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज पे,
एज वेल एज, मतलब पहले तो नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करो, कर दिया, कुछ रिजल्ट आएगा, अरे कुछ रिजल्ट आएगा बच्चों, ठीक। एंड एज वेल एज, मतलब इसके साथ ही साथ कुछ और भी करना है, क्या करना है, आगे बढ़ो, कह रहा है एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, मतलब समझो ये जो रिजल्ट आएगा इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करोगे किससे, बाय 1/2। बच्चों समझो, नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट किया, ये रिजल्ट आया, और इस रिजल्ट को हमने क्या किया, इस रिजल्ट को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया। चेक करो बच्चों, कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं एग्जाम में, वो x माइनस 1/2 कर देंगे, यहाँ तक तो ठीक करेंगे, बोलेंगे सर ये रिजल्ट आ गया, इसको उठा के 1/2 से सर मल्टीप्लाई कर दो। हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन आपने गलती क्या करी, आपने ब्रैकेट नहीं लगाया बच्चों। ब्रैकेट लगाना जरूरी बच्चों, जो भी रिजल्ट आएगा उसको ब्रैकेट में रख के और इस रिजल्ट को 1/2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो बहुत बढ़िया, कह रहा है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट किया, जो रिजल्ट आया 1/2 से मल्टीप्लाई किया, देन यू गेट 1/8। तो आपको कितना मिलता है, 1/8 मिल जाता है, ठीक है बच्चों। मतलब समझो जो रिजल्ट आया है 1/2 मल्टीप्लाई करने से आंसर कितना आता होगा, 1/8। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिजल्ट को 1/2 मल्टीप्लाई करने से जितना आता है ना उसको सामने लिख दो, और ये एक्टिविटी करके ऐसा आता है, यानी कि एक्टिविटी करने के बाद इस एक्टिविटी की जो इक्वलिटी होगी वो 1/8 होगी, मतलब ये 1/8 के इक्वल हो जाएगा। समझ में, x में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको अगर हम 1/2 मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है, यानी कि इक्वल टू किसके हो जाता है, 1/8 के। करेक्ट। नाउ कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर बच्चों, यानी कि x की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी, क्योंकि x ही वो नंबर है, x की वैल्यू अगर आ जाएगी तो आप वो नंबर बता दोगे। अब कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लीजिए बच्चों, ये आपकी इनइक्वालिटी है, और ऐसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हमने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। ध्यान से सुनो, देखो जिसको नहीं आता है बहुत आसान है, मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ध्यान से चेक करना बच्चों, ये जो ब्रैकेट है, ठीक, इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, 1/2 है, ठीक। तो ध्यान दें, जब भी ये ब्रैकेट के बाहर कोई रैशनल नंबर होता है p/q फॉर्म का, तो इस रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल कर दो और उसी से बोथ साइड क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। बात समझो, देखो बच्चों 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2/1। बच्चों कुछ नहीं करना है, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2/1 होता है, ठीक है भाई। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखो, हाँ। तो 1/2 का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, 2/1। 2/1 का मतलब क्या होता है, 2। बच्चों 2 के नीचे कोई 2 के नीचे का 1 है तो आंसर 2 ही जाएगा, ठीक। मतलब समझो 1/2 का जो रेसिप्रोकल है वो 2 आ गया। तो बच्चों देखिए, कभी भी आपको ब्रैकेट के सामने कोई रैशनल नंबर लिखा हो तो इस रैशनल नंबर का पहले तो रेसिप्रोकल करो, ठीक। 1/2 का रेसिप्रोकल कितना आ गया, 2, और जो आंसर आ जाए उससे उठा के इक्वेशन में बोथ साइड क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ध्यान से सुनो, तो हमने क्या किया, हमने किया यहाँ मल्टीप्लाइंग बाय द रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे सर, आइए दिखाते हैं बच्चों, पहले इसको कॉपी कर लो, ठीक। तो कॉपी किया, 1/2 इंटू इन द ब्रैकेट क्या है, x माइनस 1/2 है ना, इज इक्वल्स टू 1/8। अब ध्यान से चेक करो, हमने लेफ्ट में भी 2 से मल्टीप्लाई किया और हमने राइट में भी 2 से मल्टीप्लाई किया। बच्चों ध्यान सुनो, किसी इक्वेशन में, ये हमने आपको 2.1 में सिखाया, किसी इक्वेशन में अगर किसी नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए हमने 2 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, 2 से राइट में। आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे, यहाँ 1/2 है, इस 2 को हटाना है, तो सोचो ये 2 कब हटेगा, जब यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन लेफ्ट में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो राइट में भी करना पड़ेगा, इक्वलिटी बैलेंस करने के लिए। ओके, सो 2 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, 2 से राइट में। अब बहुत ईजी हो गया, चेक कर लो, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक। उसके बाद 2 1 जा 2 होता है और 2 4 का क्या होता है, 8 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व करते हैं। ध्यान दें स्टूडेंट्स, लेफ्ट में क्या बचेगा, देखो 2 से 2 गया, ये बचा 1 है ना। अब देखो 1 किसी भी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा तो उतना ही तो आ जाएगा। ध्यान सुनो बच्चों, अगर 1 कहीं पे भी मल्टीप्लाई करे, 1 माइनस एक्स, 1 इंटू एक्स माइनस 1/2 है, तो बच्चों 1 इंटू एक्स तो एक्स हो जाएगा, और माइनस 1 इंटू 1/2 वापस से 1/2, यानी कि 1 आगे अगर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो तो फर्क नहीं पड़ता है, सीधे आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 1/2। ओके स्टूडेंट्स, सो ध्यान दें बच्चों, और यहाँ पर और लगाते चलिएगा। और का मतलब कि इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक। अब सुनो, लेफ्ट में बचा क्या, x माइनस 1/2, कॉपी कर लो। 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 आगे मल्टीप्लाई करना उसका कोई मतलब नहीं, ठीक, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके उतना ही तो आ जाएगा, x माइनस 1/2। ओके, सो x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू, ध्यान दे बच्चों, ये 1 है तो 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, और अपॉन में क्या है, 4 है, यानी कि सिंपल देखो 1 का भी कोई मतलब नहीं मल्टीप्लाई में ना, तो 1/4 आ जाएगा सीधे। अरे 1/4 इंटू 1 1/4, ठीक, ये 1 है, अपॉन में 4 है, ठीक। सो यहाँ से हो गया क्या, 1/4। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट स्टेप में ध्यान दें। अब देखिए ये माइनस का 1/2 है, तो राइट में भेज देंगे इसको,
तो ये माइनस का 1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2। सो x इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, 1/4 तो ऐसे ही होगा, और ये जो माइनस है ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -1/2 राइट में जाके +1/2 हो गया। अब सभी बच्चे समझदार हैं मेरे ख्याल से। बच्चों आप लोग 1/4 + 1/2 ये तो सॉल्व कर सकते हो। कैसे सर? देखिए बच्चों, इस तरीके से हम क्या करेंगे, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे। 4 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 4, इतना तो पता है। 4 और 2 का एलसीएम 4 आता है। अब 4 को उठा के 4 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा बच्चों? एलसीएम को उठा के हम रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं ना, तो 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, और 1 × 1 कर देंगे, ये लीजिए, और प्लस लगा देंगे। अब 4 को उठा के किससे डिवाइड करेंगे, 2 से करो। 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 आएगा, और 1 को उठा के हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, 1 × 1 होता है 1, और प्लस 1 × 2 होता है 2, अपॉन में कितना हो गया, 4। यहाँ तक आ गया। उधर बच्चों मैं रब कर दूंगा, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए बच्चों, प्लीज़ नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके बच्चों नोट कर लीजिए प्लीज़। कर लिया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, नंबर को हमने x माना था, याद रखिएगा। यहाँ से देखिए बच्चों, 1 + 2 होता है 3, अपॉन में हो गया 4, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई, 3/4। दिस इज योर रिक्वायर्ड नंबर। सो आवर नंबर इज व्हाट, 3/4। 3/4 वो नंबर है कौन सा, जिसमें से अगर हम क्या करें, 1/2 सब्ट्रैक्ट करें और रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 1/8 आता है। आंसर चेक करें। सुनो, अगर आपको देखो, आपको आंसर यहीं छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर है रिक्वायर्ड नंबर 3/4 है। आंसर लिखोगे द रिक्वायर्ड नंबर इज 3/4, बट आंसर चेकिंग मैं आपको करके दिखाता हूँ बच्चों। सो आंसर चेकिंग कि भाई जो आंसर आया वो ठीक भी है कि नहीं। तो ध्यान से सुनो, ये हमारा नंबर है 3/4। उसने क्या बोला कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, मतलब नंबर में से अगर हम 1/2 सब्ट्रैक्ट करें और जो रिजल्ट आ रहा है उसको अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आना चाहिए, 1/8। तो बच्चों ये रहा हमारा नंबर 3/4। 3/4 से 1/2 सब्ट्रैक्ट किया, जो रिजल्ट आया उसको ब्रैकेट में लिख के 1/2 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको सॉल्व कर लो। अगर हमारे पास 1/8 आ रहा होगा तब तो आंसर करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है। ठीक है, तो चेक करते हैं। देखो 1/2 ऐसे रहेगा, इंटू, अब ब्रैकेट में चेक करो, 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 4। 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 3 × 1 3, और -4 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2। 1 × 2 2। ओके, अब इतने तो सब लोग समझदार हो बच्चों। ये 1/2 बाहर वाला ऐसे ही रहेगा, इंटू में 3 - 2 होता है 1, अपॉन में 4। अब चेक कर लो, 1 × 1 1, अपॉन में 4 2 8। लीजिए, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना। ओके, सो प्लीज नोट कर लीजिए। आंसर चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में बोला नहीं है आंसर चेक करने के लिए, जस्ट आपको बस नंबर बताना है, नंबर इज 3/4। ओके, प्लीज नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। बच्चों देखो, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है ना, देखा आपने, देखने में तो क्यूबॉइडल होता है भाई, उसमें पानी भरा होता है, लेकिन टॉप से देखोगे स्विमिंग पूल को तो रेक्टेंगुलर शेप का वो दिखाई पड़ेगा। ठीक है, हेलीकॉप्टर से चले जाओ, ऐसे ऊंचाई से देखो, या छत पे चढ़ जाओ, स्विमिंग पूल को देखो नीचे, ठीक, तो वो रेक्टेंगुलर शेप का दिखाई पड़ रहा है, ऐसा इनका कहना है ना। ठीक है, तो एक हम बच्चों स्विमिंग पूल का टॉप व्यू, टॉप से देखने पर स्विमिंग पूल कैसा दिखाई पड़ेगा, उसका एक टॉप व्यू हमने यहाँ पर क्या करा, तैयार कर लिया। ठीक है बच्चों, सो कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 54। ठीक, स्विमिंग पूल का पेरीमीटर कितना है, 54 नहीं 154 है। सुनो, बहुत सारे बच्चों को पेरीमीटर नहीं पता होता है क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ पेरीमीटर क्या होता है। बच्चों ध्यान से चेक करो, पेरीमीटर का मतलब होता है कि बाउंड्री की लेंथ। ठीक है, मतलब समझो, मान लो ये एक रेक्टेंगल है आपके पास ABCD, करेक्ट। अब देखो, पता है पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, मतलब कि A से B तक चलो, ये लेंथ मेजर कर लो AB, प्लस B से C तक चलो BC, प्लस C से D तक चलो CD, और प्लस D से A तक चलो AD। ठीक है, या DA। तो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। ठीक है, तो किसी रेक्टेंगल के बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। ओके, किसी रेक्टेंगल की जो बाउंड्री की टोटल लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, अब हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं बच्चों, सुनो ध्यान से, पहले क्वेश्चन बाद में पढ़ना, पहले यहाँ पे देखो। ठीक है, अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ है L, ठीक, ये रेक्टेंगल की लेंथ L है, तो अगर ये लेंथ AB L है तो DC भी L हो जाएगा भाई, आमने सामने वाली साइड अपोजिट साइड इक्वल होती है, L ये भी हो जाएगा ना। इसकी विड्थ या ब्रेथ बोलो, कहीं कहीं ब्रेथ बोलता है, कहीं कहीं विड्थ बोलता है। ठीक है, लेंथ मतलब लंबाई, विड्थ या ब्रेथ मतलब चौड़ाई। ठीक है, सो इसकी ब्रेथ अगर कितनी B। ठीक है बच्चों, सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है ये हम आपको बना के दिखाते हैं, ध्यान से चेक करिए बच्चों। इसका फॉर्मूला होता है, चेक करो, ये अगर B है तो ये भी B होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ओके, नाउ ध्यान दे बच्चों, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री की लेंथ, सबको ऐड करो, L प्लस B प्लस, देखो L प्लस B प्लस L और प्लस B, करेक्ट। अब चेक कर लो, L प्लस L कितना हो जाएगा 2L, और प्लस B कितना हो जाएगा 2B। ठीक है बच्चों,
अब यहाँ से 2l को 2 इंटू एल लिखोगे और प्लस 2 को 2b को 2 इंटू बी लिखोगे। अब देखो ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ 2 है, ये सेकंड टर्म है, यहाँ 2 को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ फर्स्ट टर्म में l बचेगा और प्लस सेकंड टर्म में b बचेगा। अब जिसको नहीं समझ में आया वो डायरेक्ट याद करो, ये मैंने जस्ट दिखाया था क्योंकि बहुत सारे टीचर्स भी वीडियो को देखते हैं। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो बच्चों जो पैरीमीटर होता है रेक्टेंगल का वो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। एल का मतलब लेंथ, बी का मतलब विड्थ या ब्रेथ। ओके, सो एल का मतलब हो गया लेंथ, ओके, और प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा, ब्रेथ। ये फॉर्मूला होता है पैरीमीटर का। ठीक है, इतना पता चल गया। ठीक है, चलो इसको कॉपी करो, इसको मैं हटा दूंगा। जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पैरीमीटर क्या होता है, नोट कर लिया है, इसको रब कर दें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो पैरीमीटर आप लोग को पता चल गया होगा। जिनको नहीं भी कुछ समझ में आया तो आप अभी तो बहरहाल फॉर्मूला याद कर लीजिए, जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे ना तो उसमें आ जाएगा, एरिया वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा परेशान ना हो। चलो, नाउ कह रहा है कि द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। मतलब समझो बच्चों, मतलब इसने पैरीमीटर कितना दिया है, 154। तो ध्यान देंगे ये टोटल बाउंड्री की लेंथ कितनी दी है, 154। ओके, सो पैरीमीटर कितना दिया है इसको हम नोट कर लेते हैं, 154 मीटर्स। ओके, अब सुनो आगे, कह रहा है कि इट्स लेंथ इज, अब देखो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, पढ़ना पड़ेगा आपको। कह रहा है कि इट्स लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। बात समझो बच्चों, कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है, लेंथ इज, देखो जो जो लिखा है लिखता जा रहा हूं मैं। देखो उसने बोला कि बच्चे इक्वेशन नहीं बना पाते हैं, तो मैं आपको बनाना सिखाता हूं, ज़्यादा टेंशन मत लो। इट्स लेंथ इज, जो जो बोल रहा है लिखते जाओ पहले। इट्स लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब इस बात का क्या मतलब है, देखो इस बात का बच्चों क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। कह रहा है इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 2 मोर होगी। सुनो, इट्स लेंथ इज, उसकी जो लेंथ है वो कैसी होती है, उसकी लेंथ जो होती है रेक्टेंगल की जो लेंथ होती है 2 मोर होती है। यानी कि मोर का मतलब क्या बताया था, प्लस करना है, यानी कि 2 को हमें प्लस करना है। 2 मोर मतलब 2 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है भाई, ध्यान सुनो। उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लेंथ है वो 2 मोर है, किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ से। ट्वाइस का मतलब क्या पढ़ाया था, याद है, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना, थ्राइस का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना। ओके स्टूडेंट्स, कॉपी में नोट लगाएं जिनको नहीं पता है प्लीज़। ठीक है, अगर आपने हमारे एग्जाम्पल वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जरूर देखें, वहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ओके, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक, और थ्राइस का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, याद रखिएगा। अब फिर से पढ़ो, कह रहा है इट्स लेंथ इज, बच्चों ध्यान से चेक करिए जरा, इसकी जो लेंथ होगी ना, देखो लेंथ इज का मतलब होता है इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, इज, देखो लेंथ लिखा, इसका मतलब इक्वल टू 2 मोर, ध्यान देना जरा, 2 मोर यानी कि 2 हमें ऐड करना है, 2 को हमें क्या करना है, ऐड करना है। 2 मोर किस में ऐड करना है, 2 मोर किससे मोर है, 2 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 2 मोर देन, किसके कंपैरिजन में 2 मोर है, 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब इसकी जो ब्रेथ है उसका जो ट्वाइस है बच्चों, यानी कि जो ब्रेथ है, ध्यान से सुनो, जो ब्रेथ है उसका जो ट्वाइस है, ये देखो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ लिखा है कि नहीं लिखा है, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ मतलब ब्रेथ को 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ट्वाइस ऑफ ब्रेथ से 2 मोर कौन है, लेंथ है। बनी इक्वेशन की नहीं बनी बताइए, दिख रहा है साफ साफ। जो उसने लैंग्वेज में बोला था मैंने उसको एक इक्वेशन में तब्दील कर लिया, चेंज कर लिया। आप चेक कर सकते हो कि जो लेंथ है बेटा वो क्या है, 2 मोर है, ठीक, किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ के 2 टाइम्स करने के बाद जो आंसर आता है उसमें अगर हम 2 मोर कर दें यानी कि 2 ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाती है, लेंथ मिल जाती है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, फिर से पढ़ लो। कह रहा है कि लेंथ, देखो मैंने कैसे बनाया, मैंने बनाया कि लेंथ इज का मतलब इक्वल टू 2 मोर है यानी कि 2 ऐड करना है। लेंथ जो है वो 2 ज़्यादा, किससे ज़्यादा है भाई, 2 ट्वाइस इट्स ब्रेथ यानी कि ब्रेथ के ट्वाइस से, यानी कि ब्रेथ के 2 टाइम्स करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें अगर हम 2 मोर कर दें, 2 और ऐड कर दें तो हमें लेंथ मिल जाती है, ये मतलब है। ठीक है ना, तो इस तरीके से धीरे धीरे इक्वेशन आपको भी बनाना आएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। पहले आप देखिए कि टीचर यहाँ पे क्या बता रहा है, और कॉपी और पेन में कॉपी पेन लेके सारी बातें बच्चों नोट किया करिए। ओके, मोर का मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, मोर का मतलब होता है 2 मोर का मतलब 2 ऐड करना है, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ में, 2 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ में। ओके, वेरी गुड। नाउ अब ध्यान दें बच्चों, देखिए
अब ध्यान दें प्लीज, देखिए अब आप देख रहे हो कि लेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ब्रेथ के ऊपर। तो इतना सोचने के बाद अब हम सोचेंगे भाई लेंथ तो हमें तब पता चलेगी ना जब ब्रेथ पता चल जाए। चेक कर लो भाई, ब्रेथ का 2 टाइम करके उसमें 2 ऐड करोगे तभी तो लेंथ मिलेगी, ब्रेथ का 2 टाइम करके उसमें 2 मोर करोगे, 2 ऐड करोगे तभी तो लेंथ मिलेगी। तो आपको लेंथ नहीं अज्यूम करना है, आप क्या अज्यूम करोगे, ब्रेथ। तो अब हम अपनी कॉपी में स्टार्ट करेंगे लिखना सॉल्यूशन। इतना सोचने के बाद हमने बोला क्या कि लेट द ब्रेथ बी x मीटर्स, m का मतलब मीटर्स। ओके बच्चों ध्यान देना, क्योंकि पैरीमीटर मीटर में दिया था ना, तो पक्का उसकी जो ब्रेथ होगी वो भी मीटर में होगी, है ना, लेंथ भी मीटर में होगी। ओके तभी तो भाई पैरीमीटर आएगा भाई, क्योंकि हमने देखा ना लेंथ प्लस ब्रेथ करके ही हमें पैरीमीटर मिलता था। ठीक, तो पैरीमीटर का जो यूनिट होगा वही लेंथ का होगा, वही ब्रेथ का होगा, याद रखना। ठीक, चलो तो लेट द ब्रेथ बी x मीटर्स। अब सुनो, अगर ब्रेथ x मीटर है बच्चों तो लेंथ कितनी हो जाएगी, चेक कर लो, ऊपर लिखा हुआ है, यहीं से आप कॉपी कर लो। लेंथ हमें तब मिलती है जब हम क्या करते हैं, 2 मोर करते हैं किसमें, 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। ये वाले 2 को ऐसे ही कॉपी करेंगे, क्रॉस को हम ऐसे ही कॉपी करेंगे, और ब्रेथ कितनी मानी आपने, x। ये लीजिए, बनी इक्वेशन की नहीं, इक्वेशन का मतलब है कि हमें लेंथ मिली कि नहीं मिली, बताइए। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना आ गया, ध्यान से चेक करो, 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ब्रेथ से क्या करना है, ब्रेथ का ट्वाइस करके उसमें 2 ऐड करना है, यानी कि 2 इंटू ब्रेथ प्लस 2। ओके, सो 2 इंटू एक्स क्या होता है, 2x। लो तो लेंथ कितनी आ गई, 2x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ डायग्राम में जाके लिख लो, ये रही लेंथ कितनी दिख रही है, 2x प्लस 2। हाँ, और ब्रेथ कितनी है, x है। चेक कर लो, ब्रेथ का 2 टाइम्स करके उसमें 2 मोर कर दिया तो लेंथ आ गई। ठीक, तो लेंथ ब्रेथ निकालना आ गया। ठीक है, इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स प्लीज़, कॉपी कर लीजिए, कर लिया। चलो अब देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने हमें पैरीमीटर कितना दिया है, 154। ठीक, और पैरीमीटर का फॉर्मूला हम लोग को याद है, क्या होता है बताइए पैरीमीटर का फॉर्मूला बच्चों, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। करेक्ट, तो करना कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे और लगाएंगे, और ये जो फॉर्मूला हमें याद है, यहाँ हम पैरीमीटर के नीचे पैरीमीटर लिखेंगे, 2 के नीचे 2 लिखेंगे, लेंथ के नीचे लेंथ लिखेंगे, प्लस के नीचे प्लस लिखेंगे, ब्रेथ के नीचे ब्रेथ लिखेंगे। कैसे, देखो पैरीमीटर के नीचे बेटा हम लिखेंगे क्या, पैरीमीटर का न्यूमेरिकल वैल्यू। पैरीमीटर का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, यानी कि पैरीमीटर कितना है, 154 इज इक्वल्स टू लगा है, लगा देंगे, 2 लिखा है लिख देंगे, इंटू लगा है लगा देंगे, लेंथ की वैल्यू लिखेंगे, मतलब जो आपने अज्यूम करी है लेंथ। ठीक है, तो लेंथ की जगह 2x प्लस 2 आएगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज बच्चों। तो ये वाले लेंथ की जगह हमने क्या लिखा, 2x प्लस 2। ध्यान दें बच्चों, लेंथ की जगह हमने क्या लिखा, 2x प्लस 2, और ये वाला प्लस लिखा है तो इसको हमने कॉपी कर लिया। और ब्रेथ की जगह क्या लिखोगे, ब्रेथ कितनी है, x। ठीक, ब्रेथ की जगह x। नाउ अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है बताइए। इस इक्वेशन को बच्चों सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करें सर, आइए दिखाते हैं सर कैसे सॉल्व करेंगे। 154 ठीक इज इक्वल्स टू ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इस पूरे ब्रैकेट में। ओके, देखो 2x प्लस 2 प्लस एक्स। देखो बच्चों इसको रीअरेंज करो, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो। ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, 2x और x को पास लेंगे। भाई चेक करो ना, 2x प्लस 2 प्लस, इतना तो पता होगा, 2x प्लस 2 प्लस एक्स बोलो, या फिर 2x x को 2x के पास ले आओ, 2x प्लस एक्स प्लस 2 बोलो, रीअरेंज कर लो, बात क्या है सेम है। करेक्ट, तो ध्यान दीजिएगा जरा। तो इसका मतलब 2x प्लस x प्लस 2 लिख दिया हमने, इसको रीअरेंज कर लिया। क्यों, लाइक टर्म्स पास आ गए ना, इसके पास भी x है इसके पास भी x है, लाइक टर्म्स से ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ध्यान दें, 154 इज इक्वल्स टू 2 इंटू इन द ब्रैकेट। नाउ 2x प्लस एक्स कितना होता है, 3x, और प्लस में क्या है 2 है, ये लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये वाला 2 इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये वाले 2 को जब इधर भेजोगे तो आके डिवाइड में हो जाएगा। यस सर, बिल्कुल हो जाएगा। चेक करिए 154, बेटा चेक करो ना, इस पूरे ब्रैकेट में ये 2 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ये हमने आपको सब कुछ सिखा रखा है 2.1 में, एक्सरसाइज 2.1 में। ओके, तो 2 ने आके इधर डिवाइड लगाया, इससे क्या फायदा है, ये खाली हो जाएगा आपका ब्रैकेट, यानी कि इधर बचेगा 3x प्लस 2। देखा आपने इस तरीके से। ठीक, ये 2 ने आके इधर डिवाइड लगा दिया। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम करो भाई बच्चों, ध्यान से चेक करो, आप एक काम करो, 154 इज इक्वल्स टू 2 इंटू इन द ब्रैकेट 3x प्लस 2, आप क्या करो, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड कर दो। 2 मल्टीप्लाई में 2 को हटाने के लिए 2 से लेफ्ट में भी डिवाइड करो, 2 से राइट में भी, ये 2 से 2 कटेगा, इधर 3x प्लस 2 बचेगा, और इधर बचेगा 154/2। बात वही है, जैसे करना हो आप कर सकते हो। 2 1 2, ठीक, 2 7 14,
1 जाएगा, 4 के पास 14 बनेगा, 2 7 14, 77 अपॉन 1 77 हो जाएगा। ठीक, सो लेफ्ट में कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड कितना होगा 77 अपॉन 1, यानी कि 77 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2, ओके 3x प्लस 2, ओके स्टूडेंट्स, इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, और करके तब इक्वेशन सॉल्व करते हैं, बताया 2.1 में, ये वाला 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 77 और 2 इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस होगा, 77 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3x, ओके। नाउ बच्चों 77 माइनस 2 होता है 75, इतना तो सबको पता है, ठीक, इज इक्वल्स टू 3x का मतलब 3 इंटू एक्स। अब चेक कर लो, x में 3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो 3 आके नेक्स्ट स्टेप में इधर डिवाइड करेगा, सो 75 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू x, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 1 जाएगा, 5 के पास 15 बनेगा, 3 5 जा 15, 25 अपॉन 1 25, यानी कि x इज इक्वल्स टू 25 आ गया। x राइट में लिखा हो, लेफ्ट में उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। 25 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू x है, ये देखो 25 अपॉन 1 का मतलब 25 इज इक्वल्स टू x है, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 25 है। अब सुनो, उसने हमसे क्या पूछा था, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पूल, ठीक है, पूल का लेंथ और ब्रेथ पूछा था। तो अभी हमारी x की वैल्यू आई है, अभी हमारा लेंथ और ब्रेथ नहीं आया है, ओके। तो अभी हम आपको करके दिखाते हैं, प्लीज़ इतना नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लें स्टूडेंट्स, अभी फटाफट कर लिया है। चलो अब ध्यान से चेक करो बच्चों, डायग्राम में हमने आपको दिखाया है कि लेंथ कितनी है x के टर्म्स में और ब्रेथ कितनी है, करेक्ट। सो आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। चलिए अब हम निकालते हैं, लेंथ कितनी थी बच्चों, चेक करिए, 2x प्लस 2 है ना, ब्रेथ में 2 टाइम करके 2 मोर किया था उसमें, ठीक। सो 2x और प्लस 2, नाउ 2x का मतलब 2 इंटू एक्स और प्लस 2, नाउ 2 इंटू, अब x का वैल्यू यहाँ पे रखो, x कितना था 25, तो x की जगह हम कितना रखेंगे 25 और प्लस 2, नाउ ध्यान दें 2 इंटू 25 होता है 50 और प्लस 2, तो 50 प्लस 2 हो गया कितना 52 मीटर्स, ओके स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब जो लेंथ है वो कितनी है 52 मीटर्स है, ठीक। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, वो तो साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है, ब्रेथ कितनी x मीटर्स और x की वैल्यू रख दो, x कितना है, मतलब जो x आया था वही ब्रेथ है, यानी कि ब्रेथ कितनी है 25 मीटर्स है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये ब्रेथ कितनी है 25 मीटर्स है, ठीक है। नाउ अब आप अगर, ये आपका आंसर आ गया, लेंथ आ गई 52 मीटर, ब्रेथ आ गई 25 मीटर। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो आंसर चेक कर सकते हो, मैं आंसर आपको चेक करके दिखाता हूँ, आंसर चेकिंग। देखो अगर हम 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ करें तो पेरीमीटर के इक्वल आना चाहिए, सो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ कितनी है 52 है, ठीक, और प्लस ब्रेथ कितनी है 25 है। सॉल्व करो, सो 2 इंटू, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, 52 प्लस 25 कितना होता है 5 प्लस 2 7 77 है ना, और 2 इंटू 77 करोगे कितना का 2 7 14 1 2 7 14 15, लो आ गया, ठीक है। यानी कि लेंथ और ब्रेथ बिल्कुल सही है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू 2 इंटू एल प्लस बी में रखने पर हमारा पैरीमीटर कितना आ रहा 154, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, ओके वेरी गुड। प्लीज़ नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4 बाय 3 सेंटीमीटर, द पैरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 होल 2 बाय 15 सेंटीमीटर। ध्यान दें ये पैरीमीटर दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, अभी परेशान ना हो। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। क्वेश्चन समझो पहले, देखो बच्चों आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, ओके। अब जिन बच्चों को नहीं पता है प्लीज ध्यान दें बच्चों, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें बच्चों 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है ना, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आइसोसेलेस ट्राइंगल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दिखने में कैसा लगेगा ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से लगेगा, ध्यान दें बच्चों, ये ऐसा, ठीक। देखिए इसमें 2 साइड्स तो इक्वल होंगी और 1 साइड अनइक्वल होगी, ठीक है। ये देखिए जैसे ये मान लो एक ट्राइंगल है ABC है ना, तो मान लो AB का लेंथ कितना है 7 सेंटीमीटर है, ये हो गया 7, और AC भी कितना है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपने देखा इसमें 2 साइड्स इक्वल है, AB और AC इक्वल है, मान लो BC कुछ और है, लेट अस से 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो जो अनइक्वल साइड होती है उसको हम बेस बोलते हैं। आई रिपीट, जो अनइक्वल साइड होती है मतलब जो बिल्कुल भी अलग होती है, ये दोनों तो आपस में इक्वल हो गई, ये तो बिल्कुल अलग है भाई, ये 7 है ये 7 है, जो बच गया वो बेस कहलाता है। तो ये BC क्या हो जाएगा बेस कहलाएगा, क्या दिक्कत है बताइए, ठीक, समझ में आ गया। जस्ट ये एक एग्जाम्पल था, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब देखते हैं, अब हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक।
क्वेश्चन में कह रहा है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर बच्चों, यानी कि इसका जो बेस है, बेस आपको दिख रहा है BC, तो बेस कितना है 4/3 सेंटीमीटर, मतलब ये BC जो है वो बेस है, तो ये हो गया 4/3 सेंटीमीटर। ओके, ये ऐसे, ठीक। और सुनो, कह रहा है कि पैरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 होल 2/3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, मतलब वो कह रहा है कि जो रिमेनिंग इक्वल साइड्स हैं कौन कौन सी, AB और AC, इनकी वो लेंथ पूछ रहा है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ कि जो रिमेनिंग साइड्स हैं वह होंगी तो आपस में इक्वल, आपको नहीं पता तो क्या हुआ, पर होंगी तो इक्वल ना, मतलब समझो अगर हमने बोला कि भाई AB को हम कितना अज्यूम कर रहे हैं x सेंटीमीटर, माना कि AB कितना है x सेंटीमीटर, तो AC भी कितना हो जाएगा x सेंटीमीटर। ये सुनो भाई दोनों इक्वल है ना बेटा, तो AB और AC की लेंथ इक्वल होंगी, तो AB जितना होगा उतना ही AC हो जाएगा, करेक्ट। तो हम अपनी कॉपी में लिखते हैं यहाँ सॉल्यूशन में, ध्यान देंगे बच्चे सभी प्लीज। हमने लिखा लेट द लेंथ्स ऑफ आइदर ऑफ द remaining equal sides be x सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब जो साइड्स दोनों आपस में इक्वल है उसमें से किसी एक की हम बात कर रहे हैं, इधर का मतलब किसी एक की बात कर रहे हैं, तो उसकी लेंथ कितनी है x सेंटीमीटर हमने माना है, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वाली भी जो होगी वो भी x हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, और हम अपनी कॉपी में ये भी लिख देते हैं कि द सिचुएशन इज शोन इन द डायग्राम, द situation is shown in the diagram। ओके बच्चों, सो डायग्राम भी एक बना दीजिए वहां पर, है ना। डायग्राम में सिचुएशन शो कर दी हमने कि भाई AB AC के इक्वल है, x और बेस कितना है 4/3 सेंटीमीटर। अब सुनो, अब उसने बोला आपको कि भाई इसका जो पैरीमीटर है वो कितना है 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। बात समझो बच्चों, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई पैरीमीटर क्या होता है। सुनो बच्चों, किसी ट्राइंगल के तीनों साइड्स का जो टोटल लेंथ होता है, मतलब समझो AB का लेंथ प्लस AC का लेंथ और प्लस BC का लेंथ, किसी ट्राइंगल के तीनों साइड्स का अगर आप सम कर दोगे, तीनों साइड्स को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको पैरीमीटर मिल जाएगा। मतलब समझो देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर ये वाले ट्राइंगल की, अगर हम पूछे भाई पैरीमीटर निकालो बेटा, ठीक, तो आप बोलोगे सर एक काम करो, इसके तीनों साइड्स को ऐड कर दो। मैंने पूछा किसको किसको, तो बोलोगे देखो सर AB और प्लस AC और प्लस BC, बस, ठीक है। दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों को ऐड कर दो, मतलब समझो AB कितना है x से, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, वो तो वेल नोन है ना सेंटीमीटर। AB कितना है x यूनिट से, x सेंटीमीटर। AC कितना है, ये भी x से, और प्लस BC कितना है बच्चों 4/3, ठीक है। ये लो, ये इसका पैरीमीटर है, ठीक है, इसका पैरीमीटर है। थोड़ा उसको और सॉल्व कर लो। x प्लस x क्या होता है 2x, इतना तो पता होगा, x प्लस x 2x और प्लस 4/3। तो बच्चों आपका जो ट्राइंगल का पैरीमीटर आया जो आपने निकाला दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब बेस कितना है 4/3 और इक्वल साइड्स को आपने x माना और तीनों को ऐड कर दिया, x प्लस x प्लस 4/3, x प्लस x 2x हो गया प्लस 4/3, तो ये पैरीमीटर आ गया किसका, ट्राइंगल का। ये आपने निकाला है बच्चों, क्वेश्चन में भी तो पैरीमीटर दिया हुआ है, चेक कर लो। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 4 होल 2/15, ये दिया पैरीमीटर। यानी कि बच्चों जो हमने पैरीमीटर निकाला है ना x के टर्म्स में, इसको उठा के हम किसके इक्वल रख देंगे 4 होल 2/15 के इक्वल रख देंगे। ओके, सो ध्यान से चेक करिए कि अब हमने क्या किया, पैरीमीटर उधर निकाल के हमने दिखा दिया है साइड में आपको, ठीक। तो ये पैरीमीटर है कितना, ये है, मतलब जो हमने निकाला है कितना है 2x प्लस 4/3 सेंटीमीटर, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पैरीमीटर कितना है 4 होल, पढ़ो ना क्वेश्चन, द पैरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज दिस, इतना है पैरीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम और लगाकर यहाँ पर पैरीमीटर की न्यूमेरिकल वैल्यू रख देंगे, कितनी है 4 होल 2/15, तो पैरीमीटर की जगह हमने क्या रखा 4 होल 2/15 रख दिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ध्यान दें कितना है 2x और प्लस 4/3। नाउ स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो नाउ स्टूडेंट थोड़ी सी हमने जगह यहाँ पे बना ली है, हम फिर से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। सो पैरीमीटर कितना आया था 2x प्लस 4/3, ठीक, ये हमने निकाला, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों ध्यान से चेक करो, देखो पैरीमीटर कितना दिया हुआ है, पैरीमीटर दिया हुआ है दिया नहीं, मतलब हमने निकाला है कितना 2x प्लस 4/3। और सुनो अब करना कुछ नहीं है,
पेरीमीटर इतना हमने निकाला है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया 4 होल 2/15, तो पेरीमीटर के नीचे हम ये वैल्यू लिख देंगे। पढ़ो ना क्वेश्चन में कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल 2/15। ओके, तो पेरीमीटर के नीचे हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 4 होल 2/15 और सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2x + 4/3, करेक्ट। नाउ ध्यान दो बच्चों, अब ये लिखा हुआ है मिक्स फ्रैक्शन में, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, कैसे करोगे, ध्यान दो। 4 होल 2/15 लिखा है, ठीक है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लेके आते हैं, मतलब समझो, मतलब p/q के फॉर्म में। तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें 2 ऐड कर दो। 15 4 60, 60 + 2 62/15, यानी कि 4 होल 2/15 लिखा हो या फिर 62/15 लिखा हो, बात क्या है, सेम है, ध्यान रखिएगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा है इसको 15 × 4 60 + 2 62/15। ओके, इज इक्वल्स टू 2x + 4/3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मेरी बात फिर से ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है। पेरीमीटर हमने निकाला ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस x + x 2x + 4/3, तो ये हमारा पेरीमीटर आया। ओके स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन में भी तो पेरीमीटर दिया हुआ था कितना 4 होल 2/15, तो दोनों आपस में इक्वल ही तो होंगे। क्यों, ये पेरीमीटर x के टर्म्स में है और ये पेरीमीटर सच में है जो है, तो दोनों इक्वल ही तो हैं, ठीक है ना। ओके, तो 4 होल 2/15 इज इक्वल्स टू, भाई ये भी पेरीमीटर तो आपस में इक्वल रख दो, ठीक है। तो सेम चीज़ों को आपस में इक्वल रख दिया करो, ऐसे ही तो इक्वेशन बनेगी ना, एक होगा वेरिएबल x के टर्म्स में और दूसरा सच में नंबर होगा। ओके, नो, तो इसका वैल्यू ये आ गया 15 4 60 + 2 62/15। ओके, चलो अब ये 4/3 उधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक। सो और 62/15 माइनस क्या हो जाएगा 4/3 इज इक्वल्स टू 2x। ओके, ये हो गया। नाउ बच्चों ध्यान दें, अब इसको सॉल्व कर लेते हो आप लोग। यस सर, 15 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15 को उठा के 15 से डिवाइड लगाओगे 1 आएगा, तो यहाँ हम करेंगे 62 × 1 और माइनस 15 को उठा के 3 से डिवाइड लगाओगे 5 आएगा, यानी कि 4 इंटू, ये माइनस कॉपी कर लिया, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 3 से डिवाइड करने पर 5 आया, तो 4 × 5 करेंगे, ठीक, इज इक्वल्स टू 2 × x यानी कि 2x। ओके, ऐसा हो गया, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इतना कॉपी करिए फटाफट, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया है। चलो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नाउ 62 × 1 62 और माइनस 4 × 5 कितना होता है 4 5 20। ओके, अपॉन में क्या है 15 है, ठीक, इज इक्वल्स टू में 2x है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब ध्यान दो, 62 - 20 कितना होता है 42, ठीक है, 42 भाई 62 - 20 42, अपॉन में क्या है 15 है, ठीक, इज इक्वल्स टू 2 × x, ठीक, 2x। अब देखो बच्चों 42/15 अगर 2x के इक्वल है, तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 2x भी किसके इक्वल है 42/15 के। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर साइन क्यों नहीं चेंज किया, 2x को इधर ले आया 42/15 को उधर ले गए। नहीं, हमने यहाँ ट्रांसपोज थोड़ी एक ही टर्म को, मतलब हमने ऐसा तो थोड़ी ना कि लेफ्ट हैंड साइड से किसी एक टर्म को राइट हैंड साइड भेजा है, राइट हैंड साइड से किसी एक टर्म को लेफ्ट हैंड साइड, ना बच्चों हमने क्या किया, हमने बस ये बोला है कि रीजनिंग करिए क्या कि भाई अगर ये इसके इक्वल है तो भाई ये भी तो इसके, अगर भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो बस इसको 2x को उठा के 42/15 के इक्वल रख दिया। क्यों सर, क्योंकि जो हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, तो जो अननोन वाला वेरिएबल वाला टर्म होता है हमेशा वो कहाँ आता है लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए हमने क्या किया इसको जस्ट लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में लिख लिया। ऐसा आप भी आप कर सकते हो, ठीक है, परेशान ना हो, कोई साइन नहीं चेंज होगा इसमें। ना 2x का मतलब 2 × x इज इक्वल्स टू 42/15। अब ध्यान दो ये 2 क्या है इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, ये x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 42/15 तो ऐसे ही था, 42/15 तो ऐसे ही था, ठीक। ये 2 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके जब डिवाइड करेगा ना तो 42 के नीचे आ जाएगा और 15 में मल्टीप्लाई कर देगा। ये हमने आपको एक्सरसाइज 2.1 में बताया, ठीक। तो 2 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड कर दिया नीचे, ठीक, 42 के नीचे आ जाएगा वो, यानी कि 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। चलो अब इसको सॉल्व करो, 2 1 होता है 2, 2 2 होता है 4 और 2 1 होता है 2, 42 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 21। सो नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये हो गया 21 है ना, और नीचे कितना हो गया 15 × 1 यानी कि 15। अब ये कैंसिल होगा आई थिंक 3 से, 3 5 होता है 15 और 3 7 होता है कितना 21। सो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 7/5 सेंटीमीटर, यानी कि बच्चों
जो इक्वल साइड्स हैं वो कितनी होगी 7/5, ये भी 7/5 है, ये भी 7/5 है। अगर आप चाहो तो आंसर ऐसे छोड़ सकते हो, लेकिन क्योंकि पैरीमीटर उन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था तो आप लेंथ को आप जो इक्वल लेंथ है उसको मिक्स फ्रैक्शन में बता दो, ठीक है। एनसीईआरटी में भी ऐसा ही किया हुआ है पीछे, आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं। आंसर ये भी सही है, मिक्स फ्रैक्शन में भी सही है। तो 7/5 को हम क्या लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, ये हमने 7th क्लास में शायद सीखा था। 7 को 5 से डिवाइड लगाओ, 5 1 सा क्या होता है 5, ठीक। आंसर कितना आएगा 7 - 5 2, है ना। तो 7/5 को क्या लिखेंगे हम लोग, पहले ये लिखेंगे क्वोशंट 1 होल 2/5, 1 होल 2/5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारी जो इक्वल साइड्स की लेंथ है वो कितनी है 1 होल 2/5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब ध्यान दें, अगर हम इसको वापस सॉल्व करें तो 7/5 ही आ जाएगा, चेक कर लो। 5 1 = 5 + 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 ऐड करो, 5 * 5 + 2 7, 7/5 वापस आ जाता है। यानी कि अब हम अपना आंसर लिखेंगे क्या, अब हम अपना आंसर लिखेंगे बच्चों क्या कि लेंथ ऑफ either of the remaining equal sides is कितना आ रहा है 1 होल 2/5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर है। ओके, सो प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।